जब मैं बीएड करती थी ना सिद्धरावली में, सिद्धरावली गुड़गांव और रेवाड़ी के बीच में एक गांव था, उसमें एक बीएड कॉलेज था, उसमें मेरी एडमिशन हुई थी। तो 1 महीने बाद मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की एडमिशन भी वहाँ करवा दी थी, क्योंकि वहाँ पे गांव में कोई जाता ही नहीं था। तो डेली पैसेंजर कुछ रेवाड़ी से लड़कियाँ आती थी और कुछ लड़के भी थे उसमें, ज़्यादातर लड़कियाँ थी वैसे बीएड करने वाले, लेकिन लड़कों ने भी की थी। उनका अलग हॉस्टल था, लड़कियों का अलग हॉस्टल था। तो वहाँ पे ना एक लड़की मैरिड थी, वो गांव की थी, जज्जर गांव था वहाँ पे। वहाँ की एक लड़की थी, बहू थी वो, उसके हस्बैंड ने और उसने दोनों ने एडमिशन ली थी, दोनों बीएड कर रहे थे। तो देखो वो बीएड करके दोनों टीचर लग गए होंगे। तो वो ना हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग रहते थे। वाइफ उसमें रहती थी गर्ल्स हॉस्टल में और बॉयज़ हॉस्टल में लड़का रहता था। फिर सैटरडे संडे वो घर जाते थे, जज्जर उनका गांव था पास में ही। तो वो जब मिलने आता था ना, वो गेस्ट रूम में मिलने देते थे उनको। तो देखो हस्बैंड वाइफ भी अलग अलग रहे थे। तो उन्होंने बीएड की। तो मुझे ना एक बात याद आ गई, जब हम सैटरडे संडे को मैं फरीदाबाद जाती थी, तो मेरे हस्बैंड इतना खुश होते थे कि मेरी वाइफ आई है। और मंडे को मुझे छोड़ने जाते बस स्टैंड पे, तो वहाँ से 10 रुपये किराया लगता था, 10 रुपये जाने का, 10 रुपये आने का, क्योंकि 5 रुपये गुड़गांव तक लगते थे, उसके बाद 5 रुपये और लगते थे। वो रास्ते में रेवाड़ी जाते बस हमें वहाँ ड्रॉप कर देती थी। तो फिर वहाँ से पैदल जाते थे हम हॉस्टल में, थोड़ी सी दूर था, वहाँ से पैदल जाते थे। तो वो सड़क पे उतार देती थी ना, तो थोड़ा सा लंबा रास्ता था, कॉलेज थोड़ा दूर पड़ता था। तो जब हम सामान भी लेके गए ना, बिस्तरा वगैरह भी, मिट्टी का तेल, स्टोव लेके गए, क्योंकि कभी कभी हम चाय बनाते थे। बाबा से तो हमें चाय नहीं मिलती थी, जो बाबा था ना अभी हॉस्टल का, तो वो चाय नहीं देता था, सिर्फ खाना ही देता था। सुबह हम 10 बजे 9 बजे खाना खा के जाते थे। इतनी स्वाद लगती थी गाँव की रोटी, चूल्हे पे बनी हुई रोटी, और दाल वो बना देता था सुबह सुबह। दाल, मूंगी की दाल के साथ वो रोटी, हम घी ले जाते थे, घी डब्बे में से डाल के दाल में डाल के, और रोटी इतनी स्वाद लगती थी। मैं 2-3 रोटियां खा जाती सुबह सुबह। फिर कॉलेज में जाते और शाम को मिलती थी फिर, तो मैं एक आधी रोटी चुरा लाती थी, मेरी नंद खाती थी, क्योंकि वो दोपहर को खाती थी, या तो कहते सुबह मिलेगी या दोपहर को मिलेगी, एक ही बार रोटी मिलती थी। तो वही मुझे दिन याद आ गई। तो मैं एक ही बार रोटी खाती हूँ, जैसे सुबह खा ली तो रात को मिलती है फिर। और जैसे मैं अब काम पे जाती हूँ तो एक बार ही अच्छा सा खाना बनता है, बनता ही नहीं है। तो अपने अपने पास सब कुछ होते हुए भी खाना नहीं बनता तो उसमें खाना नहीं बनाया तो कम से कम मिल तो जाता था ना, बना हुआ जैसा भी मिल जाता था। तो जब हमने बीएड कंप्लीट कर ली ना, मेरी नंद कहे मैं आज का दिन और रुकूंगी, क्योंकि पंजाब की लड़कियां थी ना वो वहाँ पे, तो उनके साथ उसकी बड़ी बनती थी। तो उनके कमरे में ही घुसी रहती थी, वो पंजाबी बोलते थे। तो मेरे साथ उसकी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, उनके साथ इतना मिक्स हो गई थी, तो वो सारी इकट्ठी बातें करती रहती। तो भाभी तो काम करने के लिए थी ना, भाभी बर्तन धोती रहती, वो चाय पे के वहीं बर्तन रख जाती है, मैं बर्तन टोटे पे जाके धो के लाती और रखती अपने खाने में। तो वो काम कुम कोई नहीं करती थी, कमरा भी नहीं साफ़ करती थी वो, उन्हीं अपनी ना पंजाबी फ्रेंड के साथ ही बस गप्पे शप्पे मारती रहती। और पढ़ाई भी नहीं करती थी ढंग से, वो इंग्लिश में कंपार्टमेंट आ गई थी उसकी, पास हो गई थी बाकी सब्जेक्ट्स में, पंजाबी मीडियम ले रखा था उसने, तो पास हो गई थी वो। मेरा इंग्लिश मीडियम था मुझे तो हिंदी आती ही नहीं थी, मैंने इंग्लिश मीडियम ही लिया था। तो उसमें ना चॉइस होती थी, पंजाबी मीडियम ले लो, हिंदी मीडियम ले लो, या इंग्लिश मीडियम में चॉइस होती थी। तो वो ना पंजाबी में पेपर दे के पास हो गई वो, लेकिन इंग्लिश में फ़ेल हो गई थी तो उसने दोबारा दिया था। पर उसको जो कॉलेज में उसने ना ऐसे वहाँ पे अकेडमी टाइप का कॉलेज था, उसमें उसने नौकरी की पंजाबी टीचर की। तो उसमें बीएड उसके काम नहीं आई, उसको वैसे ही रख लिया था उन्होंने। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पे इनकम जो थी ना 4,000 रुपये हुई थी। लेटेस्ट 20 साल उसने काम किया वहाँ पे पंजाबी के लेक्चरर का। लेकिन वो एकेडमी टाइप था, जैसे ऑक्सफोर्ड कॉलेज था जिसमें हमने किया था, तो वहाँ भी रामा मंडी में रहती थी वो। तो वहाँ पे वो ऐसे ही छोटा सा कॉलेज था, उसमें वो पढ़ाती थी, पंजाबी की लेक्चरर थी। तो पैसे तो थोड़े से देते थे ना, उसके 4,000 हुई थी 20 साल काम करने के बाद भी। तो वही मुझे बातें याद आ जाती हैं। तो ना जिस दिन लास्ट दिन था ना, वो कहती है मुझे एक दिन रुकना है।
तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो घर जाना है, मेरे को नहीं रुकना। तो वो ना रुस गई, तो रुस गई, कहती हाँ भाभी ने मुझे रुकने नहीं दिया, एक रात कहती और रुकना, कल जाऊँगी। तो मैंने कहा नहीं, आज मुझे तो अपने घर जाने की, पेपर भी ख़त्म हो गए, तो मैं क्यों वहाँ क्या करूँगी, मुझे तो इतनी जल्दी थी घर जाने की, फिर मैंने अपने बेटे को लाना था वहाँ से जाके। तो मुझे बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी कि मैं अपने घर जाऊँ। और फिर मैं उसके बाद एक दिन घर रुकी, तो अगले दिन मैं अपने बेटे बुलबुल को लेने चली गई पटियाला। तो हम दोनों गए थे शायद तब, हम दोनों ही गए थे उसको लेने। तो वो आ ही नहीं रहा था मेरे साथ, बेटा मेरा कहता नहीं मासी मेरी मम्मी है, ये कौन आ गई मुझे लेने के लिए। तो फिर आई नहीं मेरे साथ। फिर मैं बब्बू को भी लेके गई थी अपने साथ। फिर 2 महीने में जो मम्मी होती है वो तो याद कर ही लेता है ना कि ये मेरी माँ है। तो फिर वो चली गई थी वापस, फिर वो उसे भूल गया था कि मासी नहीं, ये मेरी मम्मी है तो ना फिर वो हम बीच में भी मिलने नहीं गए थे ना 9 महीने तक। मैं उसको छोड़ के गई नहीं, एक ही बार गई थी, तो वो बीमार हो गया था। फिर तब तो वो मम्मी समझता था, तब तो वो मम्मी समझ रहा था कि मेरी मम्मी आई है। लेकिन उसके बाद वो फिर बीमार हो गया था, तो वो उन्होंने कहा था तू अब पढ़ के ही आना, तू बीच में ना आया कर। तो फिर ना ये संभलता नहीं है, फिर बीमार हो जाते हैं। तो फिर ना मैं गई नहीं थी। फिर पेपरों के बाद मैं गई, तो पर ना मैं बहुत खुश रहती थी वहाँ पे, बहुत पढ़ाई करती थी और मेरा बहुत मन लगता था वहाँ पे ना, पढ़ने में भी मन लगता था। कॉलेज के टीचर्स भी मुझे बहुत प्यार करते थे। साइकोलॉजी वाला तो साइकोलॉजी वाला टीचर तो मुझे, मैं ना लेट ही जाती थी, उसकी क्लास ना लंच के बाद होती थी, तो मैं ना भागी भागी जाती पूरे टाइम पे। आधे घंटे का लंच होता था, आधे घंटे में लंच में मैं आती, मुझे खाना तो मिलता ही नहीं था क्योंकि जो लोग खाना खाते थे सुबह उनको नहीं मिलता था। तो मैं ना क्या करती, स्टोव बाल के दलिया बना लेती फटाफट। बाटी होती थी मेरे पास, एक बड़ी सी बाटी होती थी, मैं उसमें ना दलिया भून के बना के खा के फिर जाती थी आधे घंटे में, क्यों भूख तो लगती है ना। तो मैं दलिया बना लेती थी उस टाइम में, और फिर मैं लेट हो जाती। तो वो ना उसके बाद साइकोलॉजी का पीरियड होता था, तो उठते सस्सी पन्नू आ गई है, तो उसने मेरा सस्सी पन्नू नाम रखा हुआ था पंजाबी का था वो, वैसे हिंदी बोलता था, पढ़ाता तो इंग्लिश में ही था, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाता था। लेकिन मैं ना समझ लेती थी, मैं इंग्लिश की बुक पढ़ लेती थी, लेकिन मेरे मार्क्स भी साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा आए थे। उसमें स्टैटिस्टिक्स होता था, एक पेपर, एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स होता है, 20 नंबर मेरे उसमें आ गए, मेरा ठीक हो गया। और बाकी मार्क्स मिला के मेरे 70 मार्क्स आए 100 में से, और वो इतना खुश हुआ, उसने कहा था कि इसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। लेकिन वो मुझे चिढ़ाता था, कहता सस्सी पन्नू आ गई है। और ना मैं धीरे धीरे जाती भागी भागी और लेट जाती, और मुझे आने देता क्लास में। और लेकिन वो ना सारे क्लास हंसने लग जाती है जैसे ही मैं एंटर करती, क्योंकि सबसे लेट मैं ही जाती थी। और वो कभी मुझे मना नहीं करता था कि मत आ, मुझे एंट्री दे देता था क्लास में। तो क्लास में ना सारे बच्चे हंसने लग जाते जब वो कहता कि सस्सी पन्नू आ गई है, तो ना आने देता और हंसने लग जाता। मैं चुप करके बैठ जाती। फिर मुझे तो पता ही नहीं था भाई लोग क्यों हंस रहे हैं सारे। लेकिन वो बड़ा मजाकिया किस्म का टीचर था, पढ़ाता बहुत अच्छा था वैसे, लेकिन मेरी वो ना बेइज्जती कर देता था कि फिर लेट आ रही है ये आराम से टहलती हुई है। फिर ना मेरे को वो वाली बात याद आ गई। फिर ना पता क्या हुआ, जब ना ख़त्म होगी ना पूरी पढ़ाई ख़त्म होगी, तो मैंने ना अपनी बैली होती थी मेरे पास, एक शायद बैली होती थी, मैंने बैली में ना उस कॉलेज की मिट्टी डाली थोड़ी सी, और फिर मैं घर आई, घर तक वो मिट्टी उसमें पड़ी रही। फिर थोड़ी सी मैंने बचा के रख ली, और मैं इतने दिन उस मिट्टी को संभाल के रखा, उस खेत की मिट्टी को, और उस गांव की स्कूल की कॉलेज की मिट्टी को मैंने बहुत दिनों तक संभाल के रखा। फिर मैंने फेंक दी, मुझे मिट्टी को क्या लेना है, तो रखना है। फिर मैंने संभाल के रखी मिट्टी भी उसकी। उसके बाद मैं इस कॉलेज को देख ही नहीं पाई। अब तो वो टीचर्स भी मर गए होंगे, इतने बूढ़े थे तब, पढ़ाने होते थे, इतने बूढ़े थे, मतलब हम अगर 25 साल के थे तो वो 40-50 साल के थे, बूढ़े बूढ़े टीचर्स थे। ज़्यादा बूढ़े तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उस समय एमएड की हुई होगी उन्होंने, पता नहीं एमए भी की होगी उस सब्जेक्ट में, तो उनको रखा होगा ना उस कॉलेज में लेक्चरर के लिए। एमए साइकोलॉजी, एमए इंग्लिश ऐसे होंगे वो। हम भी एमए पढ़े हुए थे, लेकिन हाँ उन्होंने एमएड भी की होगी ना कॉलेज में पढ़ाने के लिए, एमएड भी होंगे, बीएड भी होंगे, तो वो वहाँ पे पढ़ाते थे।
बाद में तो बीएड कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी यूजीसी वगैरह कितना कुछ आ गया होगा, ऐसे ही थोड़ी ना लग जाते होंगे लेक्चरर वहाँ पे। तो मुझे बातें याद आ जाती हैं तो मैं शेयर कर लेती हूँ। बड़ा मज़ा आया उस दिन चल कहती मैं नहीं जाऊँगी घर। मैंने उसका चल थोड़ा सा तो रोब होता है ना भाभी का, मैंने कहा आज हम क्या करेंगे, मेरे को तो घर जाना है। फिर वो चल पड़ी, वही अकेली रहने वाली थी। फिर वो अकेली तो नहीं जाती थी, मेरे साथ ही जाती थी। इतनी बड़ी भी नहीं थी ना, छोटी थी वो, तो कहना मानना पड़ता ना फिर अपनी भाभी का कि मैं क्या मैं नहीं रुकती वहाँ पे, तूने रुकना रुक जा। तो ना मेरे साथ आ गई। फिर देख मैं उसकी बस का किराया भी लेती, अपना भी लेती। मेरे हस्बैंड ने सारे पैसे दिए थे उसकी पढ़ाई के, उनके पेरेंट्स के पास तो होते भी नहीं थे। तो मेरी शुरू की फ़ीस दी थी मेरे फादर इन लॉ ने, उसके बाद उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए थे। 6 महीने बाद हमने दोबारा फ़ीस भरी तो मेरे हस्बैंड ने सारे पैसे दिए थे। मुफ्त में पड़ गई वो, हॉस्टल का भी मेरे हस्बैंड देते थे। लेकिन इतना महंगा नहीं होता था, 4000 रुपये में बीएड हो गई थी मेरी सिर्फ उस ज़माने में 81 में, हॉस्टल में रह के भी।